औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। दोस्तों, आज से एक नई वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो सीरीज़ में ज़्यादातर जो है ना क्वेश्चन आंसर होंगे, जिस टेबलेट्स के भी मुतालिक या जिस सिरप के मुतालिक या बीमारी के मुतालिक या किसी भी कंडीशन के मुतालिक जो वीडियो होगी ना, उसमें सारे जो है ना क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये सीरीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ जाता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं इंशाल्लाह इस पर काम करूँ और मुफीद वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाए। तो इस सीरीज़ का ये जो पहली वीडियो है ये ब्रूफीन के मुतालिक है कि ब्रूफीन है क्या चीज़, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये पेन किलर है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है जी, इसके साथ पैरासीटामोल इस्तेमाल करें ना करें। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं तकरीबन 15-20 क्वेश्चन है उनके आंसर दूंगा, लेकिन कोशिश करता हूं कि इसके मैं 2 पार्ट बनाऊं। हो सकता है मैं तीसरा पार्ट भी बनाऊं, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा इरादा है कि मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रूफीन बेसिकली है क्या चीज़, किस चीज़ इस्तेमाल होता है। बेसिकली ब्रूफीन जो है ना, ये आइबुप्रोफेन इसका केमिकल फार्मूला है और ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। मतलब है कि ये तो खुद स्टेरॉइड नहीं है और इसमें स्टेरॉइड कोई नहीं है, लेकिन जिस्म के किसी हिस्से में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजन हो जाए, तो इसमें ये काम करती है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि पैरासीटामोल यानी पेनाडोल और ब्रूफीन में क्या फ़र्क है। जी हाँ, दोनों में फ़र्क ये है कि पैरासीटामोल जो है ना, ये इनसेड नहीं है, यानी अगर जिस्म के किसी हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजन हो जाए, ठीक है जी, तो वहाँ पर ये काम नहीं करती। सिर्फ वो टेम्परेचर के लिए काम करती है, जिस्मानी दर्द के लिए काम करती है, सर दर्द वगैरह के लिए काम करती है। जबकि ब्रूफीन जो है ना, ये जिस्म के किसी हिस्से में सोजन हो जाए, ठीक है ना, दर्द से ज़्यादा तकलीफ़ हो, जोड़ों की दर्द हो, जो बड़े बड़े मतलब है कि सख्त किस्म के दर्द होना, तो उनमें जो है ना ब्रूफीन काम करती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि ब्रूफीन पेन किलर हैं या एंटीबायोटिक हैं। जी हाँ, मैंने पहले बताया कि ब्रूफीन जो है ना, ये पेन किलर है, मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी दर्द के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी, जबकि एंटीबायोटिक नहीं है। और एंटीबायोटिक वो मेडिसन होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, वगैरह वगैरह। एक और क्वेश्चन है कि इज़ ब्रूफीन 400 मिलीग्राम इज़ अ पेन किलर। जी हाँ, बिल्कुल 400 मिलीग्राम की जो गोली होती है, चाहे 200 मिलीग्राम है, 400 मिलीग्राम है, 600 मिलीग्राम है, दोनों पेन किलर है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि इज़ ब्रूफीन इज़ हार्मफुल। जी हाँ, बिल्कुल ब्रूफीन जो है ना हार्मफुल है उस कंडीशन में उन लोगों के लिए जिनके मैदे में कोई तकलीफ़ होती है, मैदे में जलन होती है और दर्द होती है, ठीक है जी, या गैस में इसका कोई मसला होता है, तो इस किस्म के मरीज़ों के लिए ब्रूफीन एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। स्पेशली डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए और कोशिश करें कि ज़्यादातर जो है ना इस किस्म के मरीज़ ब्रूफीन इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस किस्म के मरीज़ों के लिए हार्मफुल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कैन आई टेक ब्रूफीन एंड PCM यानी पैरासीटामोल टुगेदर, कि मैं पैरासीटामोल और ब्रूफीन जो है ना एक साथ खा सकता हूँ। एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। नहीं, कोशिश करें कि अगर आपको लाइट टेम्परेचर है, माइल्ड टेम्परेचर है, बुखार है या सर दर्द है, तो आप तो पैरासीटामोल यानी पेनाडोल वगैरह खा सकते हैं, किलपाल वगैरह खा सकते हैं। लेकिन अगर तकलीफ़ ज़्यादा है, जोड़ों में दर्द है, ठीक है, या दांत में दर्द है, या कोई मतलब है कि तेज़ तकलीफ़ है, सख्त तकलीफ़ है, तो उसमें आप जो है ना ब्रूफीन इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि आप लोगों पेनाडोल या पैरासीटामोल वगैरह इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि व्हेन शुड आई टेक अ ब्रूफीन, मैं ब्रूफीन सिरप या गोली किस वक्त खा सकता हूँ। तो बेहतर तरीका ये है कि आप लोग खाने के बाद इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि इज़ टेकन टू ब्रूफीन इज़ हार्मफुल और नॉट। जी, 2 गोलियाँ दिन में ब्रूफीन खाना नुकसानदेह है या नहीं है। नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप लोग जिसका ये जो ऑफिशियल डोज है, दिन में 3 दफ़ा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि 2 गोलियाँ एक साथ बिल्कुल ना खाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 2 गोलियाँ एक साथ खाते हों। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। 2 गोलियाँ खाने का मतलब ये है कि दिन में मैं 2 गोलियाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो सुबह या शाम हो, या सुबह दोपहर हो या दोपहर शाम हो, तो खाने के बाद आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ब्रूफीन। साइड इफ़ेक्ट क्या है ब्रूफीन के। अगर कोई बंदा ब्रूफीन इस्तेमाल करता है तो क्या इसके कोई नुकसानदेह हैं? नुकसान हैं, बिल्कुल इसके नुकसान हैं, ठीक है। इंडाइजेशन करता है, यानी हाजमा ख़राब करता है, मैदे में नुकसान हो सकती है, मैदे में जलन हो सकती है, अल्सर पैदा कर सकता है,
सही है जी ना। और स्पेशली जो है ना ये ब्लड डिसऑर्डर भी कर सकता है, यानी खून को पतला भी कर सकता है। ये एक और क्वेश्चन है, कैन आई टेक ब्रूफिन एवरी डे? हाँ बिल्कुल आप लोग खा सकते हैं दिन में, कि मतलब है कि दिन में सिर्फ 3 दफ़ा आप लोग खा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई मसला नहीं है, वैसे आप लोग ब्रूफिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो ये नुकसानदेह हैं। अगर कोई मसला है, ठीक है, तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आप तो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है ना बग़ैर ज़रूरत के इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ लॉन्ग ब्रूफिन स्टे इन द स्टमक? स्टमक में ब्रूफिन जो गोली है ना कितना टाइम तक वेट कर सकती है, कितना टाइम तक स्टे कर सकती है? तकरीबन 4 घंटे जो है ना। ये तो ओवरऑल मैं आपको बॉडी में बताता हूँ, 4 से लेकर 6 घंटे हमारे जिस्म में ये ब्रूफिन की गोली होते हैं, ठीक है जो है ना। तो फिर क्या कहते हैं सारी जिस्म में ये फैल जाती है, यानी पहुँच जाती है। तो मेरे ख्याल में अब तक के लिए ये वीडियो काफ़ी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मिलेंगे। ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बता देना कि इस किस्म की वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि इस किस्म की वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।